सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम लोग विचार कर रहे थे, तो भगवान अर्जुन को समझाते हुए इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि ये जो जन्म मृत्यु आदि जिसको हमने जीवन का नाश मान रखा है, तो ये वास्तव में नहीं है। क्योंकि जिन संसार की वस्तुओं के बिना हमको लगता है कि वे हमारा जीवन कैसे चलेगा, या संसार की जिन वस्तुओं के बिना हमने ये मान लिया कि अगर ये वस्तुएं जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन अधूरा सा है। लेकिन ये जितनी भी वस्तुएं हैं कितनी देर की, कल इस बात को स्पष्ट करके, जो भी भाव है संसार का, तो जब तक दृश्य हमारे सामने है तो हमारा संसार भाव है, और वो दृश्य बदला तो हमारा जो संसार था वो भी बदल गया। तो उसके लिए भगवान उदाहरण दे के आए थे कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। तो उसके लिए भगवान ने उदाहरण दिया था कि ये जो शरीर है, ये शरीर की जो अवस्थाएं ये बदलती रहती, लेकिन जो शरीर का साक्षी है, जो विटनेस है, अब चाहे उसको हम मैं कहें या आत्मा कह लें, तो उसमें तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ नहीं, और शरीर की अवस्थाएं समय के साथ बदलती रही। तो इसी तरह से जो जन्म और मृत्यु है वो भी एक अवस्था है। इसलिए जो शरीर है, शरीर की हमारे ऋषियों ने 10 अवस्थाएं मानी, पौगंड, बाल, शिशु, कुमार, युवा, फिर वृद्ध, जरा, जन्म और मृत्यु। इस तरह ये 10 अवस्थाएं शरीर की। तो मृत्यु भी शरीर की एक अवस्था है। और जहां तक नष्ट होने की बात है, जो हम लोगों ने कल्पना जगत को लेकर के कर रखी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम कहें ये जन्म और मृत्यु, इन दोनों को कहीं न कहीं हमने सत्य मान रखा है कि नहीं। तो पहले ये जो जन्म और मृत्यु जो है, तो इसको हमें पहले समझना पड़ेगा। और जहां तक जन्म मृत्यु की बात है, तो पहला प्रश्न ये कि किसका जन्म और किसकी मृत्यु।
वेदांत की दृष्टि से अगर हम देखें तो वहां जन्म मृत्यु के लिए कोई स्थान है ही नहीं। ये तो केवल एक अवस्था परिवर्तन मात्र है। जैसे मैंने कल भी कहा था, एक जो कुम्हार है वो मिट्टी से घड़ा भी बनाता है, उसी मिट्टी से उसने छोटा कटोरा भी बनाया, तरह तरह के वो आइटम बनाए, लेकिन उसका जन्म हुआ क्या? वो जो कुम्हार ने एक घड़ा बनाया, तो घड़े का जन्म हुआ या मिट्टी का रूप परिवर्तन? जो मिट्टी है, उस मिट्टी को एक आकार हमने दे दिया, तो उस आकार का एक नाम हमने रख दिया। तो हम इसको घड़ा कहेंगे या इसको सुराही कहेंगे, जो भी है। या उसी तरह से जो भी आप गहने बनाते हैं, ऑर्नामेंट, उनका अलग अलग रूप, अलग अलग हो करके हमने अलग अलग नाम उसको दे दिए, लेकिन मूलतः तो वो जो भी धातु है, चाहे वो गोल्ड है, सिल्वर है, जो है, उसके अतिरिक्त और वो कुछ नहीं। तो इसी तरह से ये जो जन्म और मृत्यु, या जिस जन्म मृत्यु को हम लोगों ने सच्चा मान रखा है, वास्तव में ये अवस्था परिवर्तन के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई जो विचारशील व्यक्ति है वो इसका विचार करता है। तो अब प्रश्न ये है कि भाई मृत्यु फिर किसकी और जन्म किसका? तो जिसका जन्म है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अर्थात जो वस्तु हमारे सामने प्रकट हुई, तो वो जो भी रूप हमारे सामने प्रकट हुआ, उसका नष्ट होना तो अवश्यम भावी है। ये प्रकृति का नियम है। कोई भी वस्तु कितनी भी बढ़िया आप बनाएं, लेकिन उसकी भी अपनी एक एज है कि नहीं? एक एज के बाद, एक समय के बाद वो नष्ट हो जाएगी। अर्थात वो उसका जो परिवर्तन, जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो ये चेंज प्रकृति का नियम है। तो इसलिए जितने भी रूप इस संसार में हमको दिख रहे हैं, या शरीर आदि की भी अगर हम बात करें, तो शरीर भी तो क्या है? पांच भूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये जो पांच एलिमेंट हैं, इनका समूह। तो जो शरीर है, शरीर का भी जन्म नहीं, क्योंकि ये जो पांचों एलिमेंट हैं, ये मिले तो उसके द्वारा एक रूप, एक आकार बन। और वो जो आकार है, वो जो रूप है, वो कैसे बना? बाहर आपको कोई चित्र बनाना हो या कोई मूर्ति बनाने को बनाना हो, तो उसके लिए आपको एक सांचा चाहिए, उसको मोल्ड करके या जैसे भी। लेकिन ये परमात्मा की जो व्यवस्था है, इसमें शरीर का निर्माण कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई कुछ नहीं बता सकता। तो इसलिए शास्त्रकार कहते हैं सबसे बड़ी माया तो यही है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो शरीर है, ये जो रूप है, ये रूप तो इन पांच भूतों से निर्मित। कभी शरीर अस्वस्थ हो जाए, ये जो ये, तो उसके लिए हम फिर किस पर जोर देते हैं? खाने पीने की वस्तुओं पर। और ये सारी वस्तुएं तो इन पांच एलिमेंट के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो जो शरीर है,
तो कहने का तात्पर्य, तो इस शरीर का भी न तो जन्म और न मृत्यु। क्योंकि ये शरीर जो है, कोई फैक्ट्री में जब कोई भी, चाहे वो मशीनरी हो, जो भी हो, भाई जब वो कब तक फैक्ट्री के अंदर, जब तक उसका पूरा काम नहीं हो- और जैसे वो वस्तु तैयार हुई तो वो उसको एक साइड में कर देते हैं, नहीं? तो उसी तरह से गर्भ के अंदर जब तक शरीर के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, तो तब तक है, जहां वो प्रोसेस पूरा हुआ तो परमात्मा ने कहा भी चलो बाहर निकलो अब यहाँ से। लेकिन हमने उसको जन्म मान लिया। और मृत्यु के बाद आफ्टर डेथ, ठीक है, हमारे हिंदू कल्चर में हम लोग ले गए उसको शमशान में, वहां हमने उसको जला दिया। तो अब देखो, माना किसी के जो बॉडी है, उसका वजन समझ लो 80 kg, 80 किलो वजन है, और इस शरीर को जलाने के लिए फिर कम से कम 100 किलो, 1 क्विंटल लकड़ी भी चाहिए। तो 180 किलो हो गया टोटल, और आपने उसको जलाया। और फिर जब बाद में आप जाते हैं वो अस्थियां लेने के लिए या राख, तो वो जहां पर उस बॉडी को आपने जलाया था, वहां पर वो जो राख है, वो जो ऐश है, वो कितनी है? मुश्किल से किलो, 2 किलो, चलो 10 किलो मान लें। तो फिर बाकी सब कहाँ गया? 80 किलो का वो शरीर था, और उसको जलाने के लिए हमने 1 क्विंटल लकड़ी का भी उपयोग किया, तो ये बाकी सब कहाँ गया? तो जो पांचवें एलिमेंट थे, इनमें से जो एलिमेंट था वो उसमें उसका लय हो गया। केवल वो जो पृथ्वी का जो अंश है, वो वहां हमको बचा मिलता है। क्योंकि जो एयर है, वायु का अंश जो शरीर में था, वो वायु के साथ मिल गया। अग्नि का जो अंश था वो अग्नि के साथ मिल गया। आकाश का जो अंश था वो आकाश के साथ मिल गया। और जल का जो अंश था वो उस अग्नि के द्वारा भाप बन करके वो जल में मिल गया। तो बचा क्या रहा? केवल वो जो पृथ्वी का जितना भाग था वो वहां बचा रहा। तो ये पांचों जो भूत हैं, इन पांचों भूतों का अपने अपने तत्व में लय हो गया। और वो तो प्रकृति का नियम है। तो इसलिए जहां तक जन्म और मृत्यु की बात है, तो जो ज्ञानी है, जो विचारशील व्यक्ति है, उसकी दृष्टि में जन्म भी नहीं और मृत्यु भी नहीं। तो ये तो केवल एक परिवर्तन मात्र, अवस्था परिवर्तन। लेकिन इस अवस्था परिवर्तन को ही एक सामान्य व्यक्ति ने जीवन का नाश और जीवन की उत्पत्ति मान लिया। और जब इस परिवर्तन को जीवन का नाश और जीवन की उत्पत्ति मान लिया, तो हम इस भौतिक जगत में ही बंध गए। तो उससे आगे हम फिर सोच ही नहीं पाते, या उसी को अपने जीवन का आधार बना लिया। तो इसलिए शास्त्रकार कहते हैं जो विचारशील व्यक्ति है, उसकी दृष्टि में तो मृत्यु का कोई मूल्य है ही नहीं। जो चलो मान लेते हैं भाई मृत्यु है, चलो कई लोग कहते हैं भाई नहीं मृत्यु है, तो लेकिन फिर उस मृत्यु से भय कैसा? तो जब आप कहते हैं मृत्यु है, मृत्यु को अगर सच्चा मानते हैं, तो उसका कोई नाम, रूप, आकार भी तो होना चाहिए। जो पशु पक्षी आदि हैं, उनके सामने तो मृत्यु का एक रूप है। जो छोटे छोटे जो पक्षी हैं,
तो उनके सामने अगर बाज आ जाए, बड़े पक्षी आ जाए, तो उनके सामने तो वो मृत्यु का रूप है। या उसी तरह से जो पशु आदि हैं, उनके सामने शेर आ जाए, लायन लायन टाइगर, इस सब आ जाए, तो वो तो उनके सामने तो मृत्यु का रूप प्रत्यक्ष है। तो पशु पक्षी मृत्यु से डरें, शास्त्रकार कहते हैं ये बात तो समझ में आती है, लेकिन मनुष्य के सामने मृत्यु का कौन सा रूप है? आज तक तो कोई रूप या नहीं। और वो जो यमराज के चित्र की कल्पना है, तो वो तो कल चर्चा करके आए, वो तो शिव शिवानाम शिव शिवानाम, वो तो निर्णायक, जो पुण्य कर्म है तो उन्हें फल देने वाले, और जो पाप कर्म है उनको पाप फल देने वाले। तो कहने का तात्पर्य, एक दिन हमने, या जो भी व्यक्ति इस व्यवस्था को समझ लेगा, फिर उसके जीवन में से मृत्यु का जो डर है वो निकल जाएगा। और मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा जो डर है वो किसका? सबसे बड़ा भय मृत्यु का ही है। उससे बड़ा भय और मनुष्य के जीवन में कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा डर मृत्यु का। और ये जो मृत्यु है, तो हमने सोच लिया भाई मृत्यु का अर्थ, ये जो हमारी संसार की कल्पनाएं हैं, जो हमारा संसार भाव है, जितना भी मैं मेरा का भाव है, इस सब का नष्ट हो जाना। और जब ये मान लिया, तो फिर इसके साथ वो आसक्ति और दुख आदि के भाव वो भी जीवन में आए। तो इसलिए भगवान कहते हैं तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मह्यते। तो इसलिए देहांतर प्राप्ति, दूसरे शरीर की प्राप्ति होने पर धीरस तत्र न मह्यते, जो विचारशील व्यक्ति है का वो उसमें मुग्ध नहीं होता, वो उसमें अटैच नहीं होता। अब चाहे वो दूसरा शरीर प्राप्त हो जो भी, तो वो उसमें अटैच नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो धीरे जानता है कि वे जन्म और मृत्यु की जो भी प्रक्रिया है, ये एक अवस्था परिवर्तन के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और फिर इन शरीरों के माध्यम से जो भी शरीर है, इन शरीरों के माध्यम से जो जीव है, वो अपने जीवन के सुख दुख आदि का भोग भोगता है। वो तो सभी को भोगना, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी आदि कोई भी हो। वो जीवन का जो भी सुख दुख आदि भोग है, वो तो सबको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए जो विचारशील व्यक्ति है, भगवान कहते हैं वो इस शरीर आदि को लेकर के भी आसक्त नहीं होता। क्योंकि ये शरीर भी तो क्या है? भोगायतनम शरीरम, भोगायतन, भोग का आयतन, भोग का आधार। अर्थात जो भी हमारा जीवन का सुख दुख भोग है, उस सुख दुख भोग को भोगने का जो माध्यम है, वो है शरीर। और जब तक शरीर का बंधन है, तब तक जीवन में सुख दुख भी है। वो तो समय और परिस्थिति के अनुसार भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह धीरज तत्र न मुह्यति, जो धीर है, जो विचारशील व्यक्ति है, वो जब इस बात को जान लेता है, तो फिर वो उसमें मुग्ध नहीं होता। तो क्यों? आगे इसी बात को स्पष्ट करते हैं कि वही, ये जो भी जीवन में मोह का कारण है, मोह और वैराग्य, तो उसका कारण है सुख और दुख। तो जिन वस्तुओं से हमको सुख मिलता है, उनके प्रति हमारा राग, हमारा अटैचमेंट बढ़ता जाता है। और जिन वस्तुओं से हमको दुख मिला, धीरे धीरे उनके प्रति वैराग्य का भाव, तो उससे हम धीरे धीरे अपने को अलग करते चले जाते हैं। तो
वही भगवान आगे कह रहे हैं कि वही ये सुख दुख सर्दी गर्मी ये जीवन के हिस्से। और जहां तक सुख और दुख की बात है, तो सुख और दुख है क्या? तो भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपायिनो अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शा, स्पर्श की मात्रा, जैसे सर्दी और गर्मी। तो सर्दी गर्मी क्या है? स्पर्श ही तो है। हमारा जो शरीर है, शरीर की क्षमता से ज्यादा शीतलता का जब स्पर्श हुआ तो हमने क्या कहा? तो ये ठंडी है। और ज्यादा उष्णता का स्पर्श मिला तो गर्मी है। तो इसी तरह से तो जो सुख और दुख है, ये सुख दुख भी मात्रा पर निर्भर है। और सुख दुख की जो मात्रा है वो भी हमारे एक्सपेक्टेशन के आधार पर, जो भी हमारी अपेक्षाएं। और सामान्य उसमें अगर कहें तो सुख और दुख जीवन को लेकर के जो हमने कल्पनाएं की थी, जो भी हमारी कल्पनाएं थी, जैसी भी थी, अगर हमारे उन कल्पनाओं के अनुसार जीवन चलता रहा तो हमने अपने को सुखी मान लिया। हमारी उन कल्पनाओं के अनुसार जीवन नहीं चला तो हमने स्वयं को दुखी मान लिया। तो सामान्य जीवन के व्यवहार में सुख और दुख की हमारे पास परिभाषा क्या है? यही हमारे परिभाषा है। प्रतिकूल वेदनीय, अप्रतिकूल वेदनीय। और वेदनीय का अर्थ वेदना। वेदना के दो अर्थ, एक पीड़ा और दूसरा ज्ञान। तो आपके मन के अनुकूल जो ज्ञान वृत्ति है उसका नाम सुख, और उसके विपरीत जो है उसका नाम दुख या वेदना, ये भी पीड़ा ही। इसलिए महर्षि गौतम जब दुख की बात करते हैं तो कहते हैं इस संसार में 21 प्रकार का दुख है, 21। जो दुख के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? तो 21। और उनमें जो 21वां जो दुख है उसका नाम है सुख। वो जो सुख जिसको हमने मान रखा है संसार में, वो भी क्या है? वो भी दुख ही है। तो क्यों? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं सर्वम दुखम विवेकिना। जो विवेकी है, जो विचारशील व्यक्ति है, उसकी दृष्टि में तो सर्वम दुखम, सब दुख ही दुख है। क्यों? बहु आयास साध्यत्वात्। इन दुखों तक इन सुखों को, जिसको हम सुख मान रहे हैं, तो इस सुख तक पहुंचने के लिए हमने दुख कितना सहन किया, और दुख सहन करके हम इस भौतिक सुख की स्थिति तक पहुंचे, सांसारिक सुख की उस स्थिति तक पहुंचे। लेकिन वो सुख भी रहा कितनी देर? कुछ क्षण, उससे ज्यादा तो वो रहा नहीं। क्योंकि जैसे ही वो जीवन में सुख आया, इस संसार का, इस भौतिक जगत का जिस सुख की हम कल्पना कर रहे थे, उस सुख तक पहुंचने के लिए जो परिश्रम, जो मेहनत हमने की, वो जीवन में वो स्थिति सामने आ ही गई।
तो जैसे ही वो स्थिति सामने आई तो तुरंत एक प्रसन्नता का भाव, एक आनंद का भाव, एक उल्लास का भाव हमारे हृदय में प्रकट हुआ। लेकिन अगले ही क्षण वो जो सुख की स्थिति, जिसके लिए बड़ा परिश्रम किया, वो जो सुख की स्थिति सामने आई, तो अगले ही क्षण उस सुख की स्थिति को बनाए रखने की चिंता वो भी आती है। अब विचार करो, जो व्यक्ति चिंताग्रस्त हो वो सुखी हो सकता है क्या? इसलिए महर्षि कहते हैं सर्वम दुखम विवेकिना। इस संसार में जो विचारशील व्यक्ति है उसकी दृष्टि में तो सर्वम दुखम, दुख के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। चलो जो भी है, तो भगवान यहाँ कहते हैं जो भी सुख और दुख है इसकी स्थिति क्या है? मात्रा स्पर्श। ये तो उस मात्रा, इसकी जो क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी के आधार पर सुख और दुख है। तो पहले भी चर्चा करके आए थे, अगर सामान्य उसमें अगर हम सुख दुख की बात करें तो सुख दुख क्या है? जिसको हमने सुख मान रखा था उस सुख के भाव का कम हो जाना, उसका नाम दुख। और दुख जिसको हमने माना उस दुख के भाव का कम हो जाना, तो उसका नाम सुख। तो एक भाव ही तो है। जैसे व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं आत्म प्रशंसा का भाव, हमने कोई कार्य किया या हमसे कोई कार्य हुआ और हमको पता है बड़ा अच्छा कार्य हुआ है, हमने जो भी कल्पना की है उसके अनुसार, लेकिन सामने वाले व्यक्ति से हम उसकी प्रशंसा चाहते हैं कि नहीं? और ये आत्म प्रशंसा का भाव हर एक व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं है। और कितना है वो एक अलग चीज है, लेकिन है अवश्य। कोई भी कार्य, चाहे वो घर की बात हो, ऑफिस की बात हो, सामाजिक बात हो, जो भी है, जो भी कोई कार्य हमने किया, तो कहीं न कहीं हम उस कार्य की प्रशंसा सामने वाले के मुंह से सुनना चाहते हैं। और किसी ने 2-4 बड़े अच्छे-अच्छे शब्दों के द्वारा हमारे कार्य की प्रशंसा की, तो हम बड़े प्रसन्न हुए। और एक व्यक्ति ने सामान्य तरीके से 2-4 शब्द बोले, तो प्रसन्नता तो हुई, लेकिन वो जो अलग-अलग शब्द हमने सुने, उनसे मिलने वाली प्रसन्नता और ये प्रसन्नता में अंतर है कि नहीं? तो वही भगवान यहाँ कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु। ये जितना भी सुख, दुःख आदि का भाव है, तो ये तो सब वही मात्रा पर निर्भर है। या यूँ कहें कि जो हमने कल्पनाएँ की थी इस भौतिक जगत को लेकर के, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, हमारे उस एक्सपेक्टेशन के आधार पर सामने से हमको कितना उसका प्रतिफलन मिलता है, सामने से हमको कितना सपोर्ट मिलता है, तो उस सपोर्ट के आधार पर हम अपने सुखी और दुखी होने की एक कल्पना कर लेते हैं। मैं इतना सुखी, मैं इतना दुखी, या वो जो भी सुख-दुःख का भाव है, वो उस रिएक्शन के आधार पर कम और ज़्यादा होता रहता है। जीवन का अगर विश्लेषण करके देखें, तो जितना भी सुख-दुःख का भाव है, तो भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शा। वो तो इसकी मात्रा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और उसी तरह से शीतोष्ण का, जैसे सर्दी और गर्मी, तो उसी तरह से सुख और दुःख भी मात्रा पर निर्भर है। लेकिन कहीं न कहीं इसको भी हमने नित्य मान लिया, तो इसलिए भगवान आगे स्पष्ट करते हैं, आगमा अपायिनः अनित्या।
तो इसलिए ये तीन है, आगमा, आने वाले। तो कैसे आए? जो भी सुख और दुख है, इंद्रिय सन्निकर्ष। हमारी जो ये इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का जब बाहरी विषय के साथ, बाहरी वस्तु के साथ संयोग हुआ, कोई भी वस्तु, तो जैसे ही हमारे इंद्रिय का संयोग बाह्य वस्तु के साथ हुआ, तो उस बाह्य वस्तु के साथ वो इंद्रिय सन्निकर्ष होते ही उस वस्तु से जुड़े हुए जो संस्कार हमारे चित्त में पड़े थे, वो संस्कार प्रकट हुए, और उन संस्कारों ने हमारे अंदर वो भाव पैदा किया। एक पेन है, ओके ना, पेन, तो ये हमको किसने बताया? हमारी आंख ने तो केवल इसके आकार को देखा, जो भी इसका रंग है, जो भी इसका आकार है, उसको देखा। तो हमारी आंख ने क्या किया, इसके चित्र को ले जाके हमारे चित्त में पड़े हुए जो संस्कार, तो उन संस्कारों तक भेज दिया, तो वहां वो संस्कार एक्टिव है। तो जैसे ही वो संस्कार एक्टिव हुए, तो उन संस्कारों के एक्टिव होते ही इस वस्तु से साथ जुड़ा हुआ एक भाव हमारे अंदर वो पैदा हुआ। तो जैसे वो भाव पैदा हो, तो अब उस भाव में केवल तो ये सुख और दुख। अगर इस वस्तु को लेकर के कोई हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, अपनेपन का भाव है, तो वहां सुख का भाव नहीं है, तो दुख का भाव। अपनेपन में ही सुख और दुख दोनों अपनेपन में ही है। ये पेन माना आपका बड़ा महत्वपूर्ण, लेकिन वो पेन किसी दूसरे के हाथ में चला जाए, तो फिर वहां दुख होता है कि नहीं, भाई ये तो मेरा पेन था, ये कभी ऐसा होता है, बच्चे हैं या कोई वो है। तो इसलिए जो भी सुख दुख का भाव जीवन में है, जहां अपनत्व में मेरा का भाव है, वहीं सुख और दुख भी है। लेकिन ये सारा सुख दुख आगम अपायन, कहते हैं ये तो आगंतुक है, आने वाला है। आने वाले का अर्थ प्रकट हुआ, उसकी मात्रा के आधार पर वो सुख और दुख के भाव प्रकट हुए, और अगले ही क्षण जैसे दृश्य बदला, तो उस दृश्य के बदलते वो सुख और दुख का भाव भी बदल गया। जैसे कई बार होता है, कहीं कोई दुख की परिस्थिति जीवन में आई और कोई व्यक्ति बड़ा दुखी है उसको लेकर के, तो उसको समझाने की आप कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जब नहीं होता, तो फिर क्या करते हैं, लोग कहते हैं इसको यहाँ से उठा के ले जाओ दूसरी जगह, और जबरदस्ती उठा करके उसको वहां से हम दूसरी जगह लेके आए। थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, थोड़ा परिस्थितियां बदली, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जितना भी सुख और दुख है, ये सारा कुछ क्वांटिटी पर डिपेंड है, और वो क्वांटिटी भी हमारे एक्सपेक्टेशन के आधार पर। तो जैसा हमारा एक्सपेक्टेशंस है, जितना हमारा एक्सपेक्टेशंस है, उसके आधार पर सामने से जो हमको रिएक्शन मिला, सामने से जो हमको उसका जब उत्तर मिला, तो उसके अनुसार हमारा वो सुख और दुख प्रकट हुआ। लेकिन कितनी देर, कहते हैं वो थोड़ी देर का। तो इसलिए भगवान कहते हैं तांस तितिक्षस्व, इसलिए ये जो जीवन का सुख और दुख है, कहते हैं इसमें तितिक्षा चाहिए। और ये सब अनित्य है, आने वाला है, विनाशी है, ये नित्य नहीं है। तो ये समझ करके, तो वो तितिक्षा का भाव
जीवन के हर परिस्थिति को समान भाव से स्वीकार करने की सामर्थ्य। तो जिस दिन आ जाएगी तो भगवान आगे स्पष्ट करेंगे, उस दिन वो व्यक्ति उस अमृत तत्व का, मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा। तो उस मोक्ष के अधिकारित्व तक पहुंचने के लिए ये तितिक्षा जीवन में आवश्यक है। तो वो कैसे, वो तितिक्षा, और वो तितिक्षा क्या है, तो मैं समझता हूँ उसकी चर्चा में फिर कल करेंगे। हरिः ओम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।